हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी जिसका कि चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उसका सेकंड लेक्चर है ये, जिसमें कि हम प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं फ्लावर्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए उन्हें फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है। अब जो फर्टिलाइजेशन से पहले फ्लावर्स का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है और उनमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, उसे हम इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। डिसीजन, प्लांट्स फ्लावर्स देंगे भी या नहीं, इस चीज के लिए भी डिसीजन होता है। फ्लावर्स प्लांट में आने से पहले ही इस चीज का डिसीजन लिया जाता है और उसमें फिर कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। वो जो हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो कुछ सेल्स में डिफरेंशिएशन करते हैं, जिससे कि डेवलपमेंट होता है फ्लोरल प्राइमोर्डियम का। फ्लोरल प्राइमोर्डियम डेवलप हो जाने के बाद इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म्ड होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस मतलब जो फ्लावर्स के पार्ट होते हैं, जैसे कि फ्लोरल बड्स, और फिर फ्लावर्स जो होता है वो पूरा डेवलप हो जाता है। अब जब फ्लावर्स डेवलप हो जाते हैं तो जो फ्लावर्स के दो मेन सब यूनिट होते हैं, जो मतलब दो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जिससे कि फ्लावर्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले होते हैं, वो होता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और गाइनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो वो कुछ इस तरह के होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, उसे रिकॉल करते हैं। एंड्रोशियम जो कि कंसिस्ट करता है एंथर और फिलामेंट, और गाइनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, वो कंसिस्ट करता है होल ऑफ पिस्टिल, जो कंसिस्ट करता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इस लेक्चर में हम इस एंड्रोशियम को, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जो कंसिस्ट करता है स्टैमन, इस स्टैमन के पूरे स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम जो कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं मेन एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जो एंड्रोशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है स्टैमन, और स्टैमन कंसिस्ट करता है एंथर और फिलामेंट। ये जो स्टैमन होता है, इसे पूरे स्ट्रक्चर को स्टैमन बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ जो कि होल मतलब बहुत सारे स्टैमन मिलकर एंड्रोशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसे बनाता है। ये स्टैमन डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट तरह के होते हैं। इनका जो फिलामेंट का साइज होता है ये वेरी करता है। इस हिसाब से ये जो स्टैमन होते हैं डिफरेंट फ्लावर्स में वेरी करते हैं। ये जो एंथर होता है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मतलब ये जो दो लोब्स है ये डिफरेंट होते हैं। ये दोनों लोब्स के बीच में एक पार्टीशन होता है, इसीलिए इसे बाइलोब्ड कहते हैं। और ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, इनके हर लोब में भी
एक थीका प्रेजेंट होता है। उस थीका प्रेजेंट होने के वजह से इन लोब्स को भी डायथीकस बोला जाता है। डायथीकस मतलब दो थीका एक लोब में प्रेजेंट होता है और दोनों लोब्स मिलाकर टेट्राथीकस बोला जाता है इस एंथर के स्ट्रक्चर को। और ये जो एंथर का स्ट्रक्चर होता है वो ट्रांसवर्सली देखने में कुछ ऐसा दिखता है। ट्रांसवर्सली देखने में जब हम इसे ऐसे कट करते हैं तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ये दो लोब प्रेजेंट होते हैं, 1 और ये 2, और हर लोब्स में भी एक थीका जो कि इन्हें सेपरेट करता है और इन्हें डायथीकस बनाता है। एक थीका ऐसे प्रेजेंट होता है जो इन्हें सेपरेट करता है हर लोब्स को। ये जो लोब्स होते हैं इस स्ट्रक्चर को, जो ये 4 साइडेड है, इसे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। इन्हें टेट्रागोनल स्ट्रक्चर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनके हर एक कॉर्नर पर एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। फोर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं इनके 4 कॉर्नर्स पर और इसीलिए इन्हें 4 साइडेड होने के वजह से, 4 कॉर्नर्स प्रेजेंट होने के वजह से टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इनमें ही पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं और एक ग्रूव के थ्रू पॉलन ग्रेन उसमें से डेहिसेंस मतलब रिलीज होते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है। उसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे बनते हैं, मतलब कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसे भी हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर था प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स पर और ये मेनली मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि एंड्रोशियम होता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले किस तरह का दिखता है, ये मेनली ये लेक्चर उस पे ही बेस्ड था। तो जो मेन पॉइंट्स है इसके वो है कि एंथर बाइलोब्ड होते हैं और हर लोब में 2 थीका प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन्हें डायथीकस बोला जाता है। और इनके हर कॉर्नर्स पर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, मतलब कि पॉलन ग्रेन्स जो कि मेल गैमेटोफाइट होते हैं, जिनके अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि मेरे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिले, जो कि हम माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।